क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो ये प्रूव करना है वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करना चाहिए हमें, कब होती है, अगर हम दोनों ट्राइंगल की साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4, टू ट्राइंगल्स है, गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। कहा है ना, टू सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया कैसा है, इक्वल है। तो ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर, ये प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं प्रूफ। देखो एरिया रेशियो थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे इस एक्सरसाइज में, तो एरिया रेशियो थ्योरम ही अप्लाई करनी है हमें। क्या करनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल होता है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये थ्योरम कल पढ़ी थी हमने, स्टडी की थी, नहीं की थी। अब एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ पीक्यूआर इक्वल है, तो आप एरिया ऑफ एबीसी की जगह ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ नीचे भी क्या आ गया, एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, पूरा 1 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लोगे तो PQ किसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब जब जैसे PQ AB के इक्वल आ गई, सेम ऐसे किसके आ जाएगी, BC QR के और AC PR के। तो सिमिलर वी कैन प्रूव BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, क्लियर है। जब तीनों साइड इक्वल हो गई है आपस में तो ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख दीजिए देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, प्रूफ हो गया, नोट कीजिए इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है आपका। ठीक है, देखते हैं 5 क्या है। D, E and F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC एंड CA। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, यहाँ फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल ABC। A B C। अब जरा देखो D किसका मिड पॉइंट है, AB का, D। E किसका है, BC का, और F ये मिड पॉइंट है। क्लियर, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी कि इनको ज्वाइन कर दीजिए DEF। एक ट्राइंगल ये बन गया, एक तो बड़ा ट्राइंगल हो गया ABC और एक हो गया DEF। तो इनका क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सोचो। ये अगर मिड पॉइंट दिए हैं आपको, मिड पॉइंट क्या है DE और DEF जो है मिड पॉइंट है AB, BC एंड AC के। तो 9th क्लास में आपने क्या किया था, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। क्या थी कि अगर किन्हीं दो लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो इसकी पैरेलल होती है और इसकी हाफ होती है, यही थी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो गिवन आर वगैरह लिख लोगे, सीधा प्रूफ करा दूं। देखो प्रूफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। प्रूफ देखें। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा, आप इसमें देखो, सिंस D and F are mid points of AB and AC, therefore DF जो है वो पैरेलल होगी BC के एंड DF जो है
वो इक्वल होगी हाफ ऑफ BC के। ठीक है, क्लियर है? किससे? कौन सी थ्योरम से? बाय MPT। 9th में आपने MPT ऑलरेडी पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम। याद है नहीं है? चलिए अब देखो, DF इज इक्वल टू हाफ BC किसके इक्वल होगा? BE के, क्योंकि E भी मिड पॉइंट है तो यहाँ जाएगा BE। अब DF जो है वो BE के इक्वल है और DF जो है पैरेलल है BE के, क्योंकि देखो जब DF BC के पैरेलल तो DF BE के भी पैरेलल होगी। अब अपोजिट साइड इक्वल भी है पैरेलल भी है तो क्या बन गया ये? पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो क्या होता है? वो पैरेललोग्राम होता है। यहाँ तो लिखो देयरफॉर BEFD इज ए पैरेललोग्राम। कोई डाउट? अब जब ये पैरेललोग्राम है तो एंगल भी किसके इक्वल होगा? एंगल F के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल F के। अब सिमिलरली वी कैन प्रूव ECFD पैरेललोग्राम, AD ECEF पैरेललोग्राम। सेम ऐसे हो जाएंगे ना, क्योंकि सब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ लिखो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल भी किसके इक्वल है? एंगल F के। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल D के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D और एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। सारे एंगल आपस में इक्वल आ गए ट्राइंगल के, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल, कहाँ है A? ABC और किसके इक्वल होगा? EFD बाई ट्रिपल A सिमिलरिटी। हो गया क्लियर? अब जब दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा? दोनों का एरिया का रेशियो कैसा होगा? उनके साइड के स्क्वायर का रेशियो भी इक्वल। तो कर दीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। क्लियर? AB स्क्वायर किसके इक्वल होगी? AB और AF में क्या होगा? ये रिलेशन होगा ना हाफ वाला, या ये ले लो BC ले लो और DF ले लो। जो हमने कर रखा है ये लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब देखो DF और BC में कितना रिलेशन है? BC जो है ट्वाइस ऑफ DF के इक्वल है, तो यहाँ देगा 2DF का होल स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4DF का होल स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो क्या रेशियो आ गया? दोनों ट्राइंगल का रेशियो जो है किसमें होगा? 4:1 के। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नोट इट डाउन। In question number 6, there are two triangles. Triangle ABC similar to triangle PQR की given आगे लेते हैं। Triangle ABC similar triangle PQR की, और there are two medians AD and PM। पीछे शायद क्वेश्चन मैंने कराया था तो मीडियन की प्रॉपर्टी कुछ बताई होगी मैंने, बिल्कुल क्या बताई थी? हाँ जी, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि BD DC के इक्वल और QM MR के इक्वल। ठीक है, टू प्रूव करना है, बैठो। टू प्रूव करना है आपने एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू मीडियंस क्या है? AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लेते हैं जी। भाई ये तो आप जानते ही हैं, ABC का एरिया और PQR का एरिया AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के इक्वल होगा, है? ये तो पता है ना। तो हम एक प्रूफ कर देते हैं कि AB
अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी एम, तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। कैसे? इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लो। कैसे? ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल क्योंकि सिमिलर दे रखे हैं, और BC का रेशियो QR के इक्वल, BC बोले तो 2BD और QR बोले तो 2QR हो गया। ठीक है, तो देखो सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के, देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के, और AB का रेशियो PQ से और BC का रेशियो QR से इक्वल होगा। BC को लिख देते हैं हम 2BD और QR को लिख देते हैं 2QM। क्यों? सिंस AB एंड PM आर मीडियंस। क्लियर? और मीडियन अपोजिट साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल आ गया BD अपॉन QR के। अब इस ट्राइंगल में दोनों का रेशियो इक्वल है और मिडिल एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQMK बाय SAS रूल्स। ठीक है, अब जब ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया, तो AB का रेशियो PQ से इक्वल होगा AD का रेशियो PM से, क्योंकि ट्राइंगल में दोनों साइड लाई कर रही है ना ये। ठीक है, अब बस एरिया रेशियो थ्योरम लगा दो। कहां बताएं? नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? AD अपॉन PM के, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। यही प्रूफ करूंगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर लो।